मित्रों, पैरासोल जीएस पे आपका स्वागत है। कई सारे विद्यार्थियों के मेल आए थे कि सर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। कई बार जो किताबें हैं वो पढ़ी हैं, तब भी क्वेश्चन बहुत अच्छे से हम लोग सॉल्व नहीं कर रहे। देखिए मित्रों, जब तक आप परीक्षा के दिन अपनी परीक्षा देने के बाद ऑफिशियल आंसर की से अपने स्कोर को 95 के पास नहीं देख पाते, तब तक आपको बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस उतना नहीं आएगा, क्योंकि ये आपकी एग्जामिनेशन एंजाइटी होती है। ये एक स्ट्रेस है जो आप बहुत ज़्यादा अपने ऊपर लेते हैं। आप लोगों को बस एक काम बहुत अच्छे से करना है। जो भी आपके प्राइम सोर्स हैं, जो आपके नोट्स हैं, आपने उन्हें इतनी बार तो ज़रूर रिवाइज़ करना है कि कम से कम जो आपके दायरे में किताबें हैं, जो आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, जिनको आप रिवाइज़ कर रहे हैं, कम से कम उन किताबों के स्तर पे अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसे पूरी तरह से सही करें। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपने लूसेंट की किताब पढ़ी है और लूसेंट से आने वाले पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी के प्रश्न अगर आप गलत करते हैं, तो फिर ये यहाँ पर एक समस्या है कि भाई आपने चीज़ों को बहुत सीरियसली तैयार नहीं किया। एग्जाम्पल के तौर पे अब आप लूसेंट में ये पढ़ लेते हैं कि जो आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, कैप्रिकॉर्न है, इक्वेटर है, जो आपकी भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा है, उस पर कौन कौन से देश हैं। अब आप इसे चाहे 4 बार पढ़ लीजिए, जब तक आप इसका पासवर्ड न्यूमोनिक कोड बना के इसको बहुत अच्छे से नहीं तैयार करेंगे, आप परीक्षा में विषुवत रेखा का प्रश्न गलत ही करेंगे। सेम ऐसा आपके बिहार के संदर्भ में अगर आप उसकी भूगोल, ज्योग्राफी को पढ़ रहे हैं और आपने उस समय विशेष पे जो वहाँ पर कई सारी घाटी, जलप्रपात, लेक, नदियाँ, उसकी सहायक नदियाँ, या कौन से ऐसे शहर हैं और कौन सी नदी, अगर उसकी सहायक नदियाँ, ये सारे सेक्शन आप बहुत अच्छे से नहीं पढ़ेंगे। इवन अगर आपको ड्रेनेज पैटर्न के जितने भी फॉर्म हैं वो सारे नहीं पता कि भाई पीनेट वाला कहाँ पे रहता है, जो आपका पीनेट ड्रेनेज सिस्टम है वो कौन से क्षेत्र में है, उत्तरी में कि दक्षिणी वाले क्षेत्र में है, या फिर आपको नहीं पता कि भाई धारवाड़ विंध्यन का क्रम कौन सा है, ख़ास तौर पे चूना पत्थर वगैरह किस क्रम के चट्टानों में पाया जाएगा। ये सब चीज़ें कब होती हैं? जब आप किसी एक सोर्स से अपने सेक्शन को बार बार पढ़ते हैं। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अंतिम टाइम में, अंतिम समय में पीटी अगर आपको क्रैक करना है तो आप अपने सोर्स को मल्टी टाइम रिवीजन के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज़ क्वेश्चन सॉल्व करिए। क्योंकि जब आप पढ़ लेंगे ना, अगर आपने 5 बार भी पढ़ा है और आपको वो चीज़ें कंठस्थ है, तब भी आपके दिमाग आपको कहता रहेगा कि यार पता नहीं प्रश्न कहाँ से आ जाएंगे। आपने उन प्रश्नों पर ध्यान नहीं देना है जो आपके दिमाग में इस तरीके से आते हैं। क्योंकि अगर आपने इम्तियाज़ अहमद सर की बुक पढ़ी है तो आप मान के चलिए कि आप ज़्यादातर जो इतिहास और भूगोल के प्रश्न हैं वो बन जाएंगे, सेंसस आपसे बन जाएगा। अगर आपने स्पीडी करंट बहुत अच्छे से पढ़ा है तो जो 8 क्वेश्चन आएंगे करंट के, आप 6 आराम से बना लेंगे, 7 आराम से बना लेंगे। तो आपने खुद पे ट्रस्ट करना है, कंटेंट पे ट्रस्ट करना है और उसे कई टाइम आपने रिवाइज करना है। बाकी अगर आप बहुत चैलेंजिंग क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो इसलिए मैंने आपसे कहा था कि मैं किसी अपने या किसी और की बात नहीं कर रहा हूँ। आप मार्केट के सारे टेस्ट उठाइए जो बेस्ट हैं। आप हिस्ट्री, करंट अफेयर हो गया, बिहार स्पेशल हो गया, ठीक है, ज्योग्राफी हो गया, इस तरह से आप साइंस हो गया, या फिर अगर इकोनॉमी सर्वे पे, यूनियन बजट पे अगर किसी ने क्वेश्चन बना के आपको दिए हैं तो आप उन्हें बार बार सॉल्व करिए। जितना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जितना स्वयं को आप नई से नई सिचुएशन में रखेंगे, उतना आपका दिमाग प्रिपेयर होगा। और जितना टफ प्रिपरेशन आपकी होगी उतना ही आपका कॉमन सेंस बिल्डअप होगा, आपकी एलिमिनेशन ट्रिक बहुत अच्छी होगी और आप परीक्षा में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। और ख़ुद को बार बार दबाव में मत भेजिए कि 20,000 विद्यार्थी मेंस लिखेंगे, अगर इसमें फ़ेल हो गया तो मैं शक्ल दिखाने लायक नहीं रहूँगा, ऐसा वैसा। ऐसा कुछ नहीं है। आपने खुद के ऊपर इतना दबाव नहीं डालना। अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं, आप 40 दिन टिक के अपनी पढ़ाई अच्छे से करेंगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको यहाँ पर प्रारंभिक परीक्षा में फ़ेल नहीं कर सकती। बस आपने ये काम करना है कि आप प्राइम सोर्स को बार बार पढ़ के उसमें आपकी नॉलेज कैसी है, आपके जो ज्ञान है उसकी अभिव्यक्ति कैसी है, इसका मूल्यांकन करने का एक ही माध्यम है, वो है टेस्ट सीरीज़ को सॉल्व करना। इसलिए जब भी आप कोई सेक्शन बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, मैंने तो आपसे कहा है कि आप 3 से 4 दिन कोई बड़ा सेक्शन फिनिश करिए, उसके अगले 2 से 3 दिन आप सुबह और शाम, या फिर सुबह, दोपहर, शाम, तीनों शिफ्ट में आप 3-3 घंटे समर्पित करके 3 टेस्ट सॉल्व करिए। 2 दिन तक लगातार 6 टेस्ट आप सॉल्व कर दीजिए इतिहास के। आप मॉडर्न पे 4 टेस्ट दे दीजिए। फिर देखिए आपके अंदर कितना गजब कॉन्फिडेंस आता है मॉडर्न को लेके, आपको अंदर से संदेह नहीं होगा। और अगर 4 टेस्ट मॉडर्न पे लगाने पे भी आप देख रहे हैं कि मैं स्कोर अच्छा नहीं कर रहा हूँ, मैं ब्लंडर्स कर रहा हूँ, तो ये सीख है, ये आईना है, एक शीशा है जो आपको दिखाई दिया है। और ये आईना जिसको दिख जाता है वो फिर उन अपनी कमियों पर काम कर लेता है और इस ऐसे विद्यार्थी का निश्चित रूप से स्कोर अच्छा कर पाना बहुत ही आसान हो जाता है परीक्षा में।
तो आपने इन सारी चीज़ों को समझना है, बहुत ज़्यादा स्वयं को संकट में नहीं जाने देना है और बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपने घबराना नहीं है। बहुत ही सामान्य जर्नल सी प्रोसेस है। आप पढ़ रहे हैं, आप अगर अच्छे से पढ़ रहे हैं, आपने जो पढ़ा है उसका मूल्यांकन आप टेस्ट सीरीज से अच्छे से कर रहे हैं, बस जाके आपने उस दिन पेपर में अपीयर हो जाना है, बढ़िया से क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, आपका स्कोर अच्छा ही रहेगा। तो मित्रों, बहुत सकारात्मक होकर पढ़ते रहिए। बाकी बिहार के संदर्भ में जो उसका करंट अफेयर है, बिहार स्पेशल है, और ख़ास तौर पे अब यहाँ पर जो आपके कई सारे शॉर्ट्स मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, आप थोड़ा उन्हें बहुत ध्यान से पढ़िए और अपने मित्रों के साथ शेयर भी करिएगा। मित्रों, ख़ास तौर पे टेलीग्राम पे कल से कंटेंट स्टार्ट किया है। अब आपकी प्रीलिम्स की परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से कई सारे मैं आपको स्नैपशॉट्स और डेटा दूंगा, आप उसे बहुत अच्छे से पढ़िए। निश्चित रूप से यहाँ से भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे और हमारे मंथली करंट लास्ट 6 मंथ की वीडियोस आपको सारी प्लेलिस्ट है। खास तौर पे शॉर्ट्स के तौर पे आप बहुत तेज़ी से 20 से 22 मिनट में मंथली करंट तैयार कर सकते हैं। बाकी प्रारंभिक परीक्षा पे मैं 6000 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ अपनी टेस्ट सीरीज़ में, जिसका पूरी डिटेल जो है वो आपकी डिस्क्रिप्शन में है और हमारे टेलीग्राम चैनल पे है। तो लगातार पढ़ते रहिए, सकारात्मक रहिए, निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी।